गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज देश भर में शिक्षक दिवस मनाया गया और देश का प्रत्येक व्यक्ति आज शिष्य की भूमिका में भी है, गुरु की भूमिका में भी है और देश की सुरक्षा के लिए भी वो तन के खड़ा है। देश की आंतरिक सुरक्षा हो या चिकित्सा सुरक्षा हो, उसके लिए भी हर व्यक्ति अपने आप को कार्यकर्ता मानकर देश की सेवा में जुटा हुआ है। आज का शिक्षक दिवस हम देश की सुरक्षा और चिकित्सा में लगे हुए कार्यकर्ता, अधिकारी और देश के आम नागरिकों को समर्पित करते हैं। देखिए हमारे साथ ये खास खबर। देश के प्रति मन में जज्बा लिए जो भी कार्यकर्ता हैं, उसके लिए देश हमेशा स्वागत करता है, नमन करता है उन योद्धाओं को जिसके कार्य के बदौलत देश नाज करता है। उन कार्यकर्ताओं को देश गले लगाता है और उनका शत शत अभिनंदन करता है। आज देश और दुनिया इन्हीं कार्यकर्ताओं की वजह से, इन्हीं कैडेटों की वजह से, इन्हीं सैनिकों की वजह से आगे बढ़ता है और गौरव प्राप्त करता है। आज शिक्षक दिवस है और हम संकल्प लें कि हम भी देश के लिए कुछ करें, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चिकित्सा क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सैनिक का क्षेत्र हो, सुरक्षा का क्षेत्र हो, और हर एक क्षेत्र में हम अपना कुछ न कुछ योगदान दें और इन्हीं से कुछ न कुछ प्रेरणा लें। मोहब्बत बहुत जानते हो तो फिर बताओ उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। ज्योग्राफी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी ये सब जानते हो तो ये तो बताओ क्या उसका घर भी जानते हो। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस पर हम विविध आयोजनों की आपको झलकियां दिखा रहे हैं। हम आए हैं एनसीसी के कैंप में, जहां पर 5 दिवसीय यह कैंप हुआ है और जो एनसीसी के कैडेट होते हैं वो आर्मी के कैडेट से के समान ही देश की सेवा करते हैं और उनका जज्बा भी उन्हीं के समान होता है। हमारे साथ में एनसीसी के सीओ साहब हैं निर्भय कुमार जी। आप बताएं, जिस तरह से एनसीसी के कैडेट में जो जज्बा होता है देश सेवा का, और उस जज्बे को बरकरार रखने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए किस तरह की कवायद होती है, एक कैंप के माध्यम से किस तरह से निखरता है कैडेट जी? हमारे बीच में जो पीआई स्टाफ है, परमानेंट इंस्ट्रक्टर्स, वो बैटल इनोकुलेटेड होते हैं। बैटल इनोकुलेटेड से मेरा मतलब है कि उन्होंने
फील्ड एरिया में, एक्चुअल लड़ाई के मैदान में वो कंडीशन हुए रहते हैं, उनको हथियार चलाने की, डिसिप्लिन रहने की, एक फ़ौज की जो तरतीबार ढंग से ज़िंदगी जी हुई होती है। और हम इन कैंपों के माध्यम से जिस तरह का हमारा फॉर्मल स्ट्रक्चर इंडियन आर्मी में एग्जिस्ट करता है, ठीक उसी का हूबहू नकल कर हम अपने छोटे कैडेटों के बीच में उसी की मिसाल पेश करते हैं। और दयारे इश्क में ऐसा हम पैगाम लाते हैं, हम ऐसा मेहनत करते हैं उनके साथ दिन रात, ड्रिल के माध्यम से, फायरिंग कराने के माध्यम से, दौड़ भाग कॉम्पिटिशन्स, खेल कूद, तमाम तरह की चीज़ों से उनके व्यक्तित्व का निखार, फिज़िकल फिटनेस, मेंटल अलर्टनेस और तमाम तरह की चीज़ों को देकर उसको एक जो सोल्जर के लाइफ का जो रूटीन है वो हम शेयर कराते हैं, अनुभव कराते हैं। और इस तरह से वो बैटल वर्दी, बैटल इनॉकुलेटेड और एक अच्छा नागरिक बनता है, अच्छा कैडेट उभर के बनता है। मिथिलेश सर, जिस तरह से एक महिलाएं जो आगे आती हैं, एनसीसी कैंप हो या आर्मी कैंप हो, अब देश में उन जगह पर महिलाएं जा रही है जहां पर कभी सैनिक का ही मोर्चा, एक पुरुष का ही मोर्चा हुआ करता था। किस तरह से जज्बा बढ़ रहा है महिलाओं का? महिलाओं में जज्बा हमेशा से ही था, ऐसा नहीं है कि महिलाओं का जज्बा अभी बढ़ रहा है। जी, जी। आप देख सकते हैं कि बछेंद्री पाल और इंदिरा गांधी, ये सब तो महिलाओं में जज्बा हमेशा था। बट यस, अभी एजुकेशन के माध्यम से और उससे दूर दराज के गाँवों में हर जगह एजुकेशन जहाँ जहाँ पहुँच रही है, सो अभी महिलाएं ज़्यादा आगे आ रही हैं। और अगर हम आर्मी की बात करें तो आर्मी में इट्स लाइक 93 से महिलाएं ऑलरेडी हैं। और सैनिकों के साथ साथ और ऑफिसर्स के साथ साथ दे आर ऑलवेज देयर, व्हाट यू कॉल इट, मोर्चा। सो इट इज़ नॉट अ न्यू थिंग फॉर द लेडीज़। एंड जज्बा महिलाओं में, महिलाओं से ही तो देश बनता है। महिलाओं के बिना तो आप कल्पना नहीं कर सकते किसी भी समाज की, क्योंकि वी आर द बेसिक्स ऑफ एनी व्हाट यू कॉल इट सोसाइटी। सो महिलाओं में जज्बा हमेशा से रहा है और अभी ज़्यादा आ रहा है। परमानेंट कमीशन आई गया है एंड इंडियन आर्मी इज़ द ऑर्गेनाइजेशन टू सर्व। जिस तरह से दूसरे देशों की बात करते हैं, जैसे इजराइल या ऐसे देश हैं कि जहाँ पर हर नागरिक एक कैडेट की ट्रेनिंग लेता है और अपने देश के लिए समर्पित होता है, ऐसे ही देश में अभियान चलाया जाना चाहिए कि हर देशवासी अपने देश के लिए एक सैनिक की भूमिका में काम करें। एक्चुअली अगर आप इजराइल से इंडिया को कंपेयर करेंगे तो इजराइल इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल कंट्री। यू कांट कंपेयर आर इंडिया विद इजराइल। येस, इट इज़ ईजी to implement such things in Israel, whereas if you compare it with India, it is slightly difficult. I am not saying it is impossible, but yes, it's difficult. And army training, बिना आर्मी ट्रेनिंग के भी इंडिया इज़ डूइंग सो वेल। एंड अगर आर्मी ट्रेनिंग को हम इंकॉर्पोरेट करें अगर फर्स्ट इनिशियल 2 years में, तो येस दी सम डायरेक्शन वुड बी देयर। बट देन इफ यू कंपेयर विद अदर कंट्रीज विच आर वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू इंडिया, सो क्या ऐसी शुरुआत बट हमारे जो युवा हैं अभी इंडिया के, दे आर ऑलरेडी डूइंग वेल। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू डू वेल इन आर्मी ओनली। आप और भी पूरे क्षेत्र उठा के देख लीजिए, टेक्नोलॉजी में, मेडिकल में, हर जगह हमारे युवा अच्छा कर रहे हैं। और कोई, जैसे मैं भी आपको उसमें फंक्शन में भी बता रही थी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आर्मी में ही रह के देश सेवा कर सकते हैं। आप जहाँ पे भी हैं, हमारे टीचर्स इतना अच्छा कर रहे हैं, आर्मी को टीचर्स ही बनाते हैं। और हर चीज़ का बेसिक इस टीचर ओनली, जो टीचर आपको पढ़ाता है, अगर वो आपके समाज का कड़ी ठीक चल रही है तो आई डोंट थिंक कि आपको, येस इट इज़ रिक्वायर्ड। क्योंकि आर्मी एजुकेशन इफ़ यू हैव इन योर फॉर्मर ईयर्स, इट हेल्प्स यू इन दी मेकिंग ऑफ द सोसाइटी, बट देन इट इज़ नॉट कंपल्सरी। सीखा है जी। Since I'm a second year cadet, this is my very first camp I'm attending. Overall, I was given a lot of opportunities
and I was provided with a lot of guidance, and I worked upon my skills, and I am taking a lot of stuff back from this camp. आप बताएं, आप क्या वापस बोले, क्या क्या कहना चाहते हैं आप? ये कैंप मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। मेरा ये पहला कैंप था, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मेरी ये आशा है कि मैं आगे भी ऐसे कैंप अटेंड करूं और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिले। कहना चाहते जी ये मेरा पहला कैंप था, सेकेंड ईयर स्टूडेंट, और सर बहुत कुछ सीखने को मिला। लीडरशिप क्वालिटीज़, कैसे डिसिप्लिन में रहना है, सबके साथ यूनिटी, एनसीसी का मोटो, तो सब बहुत अच्छा रहा। फिजिकली भी मेंटली भी बहुत कुछ सीखने को मिला। कैडेट कार्य करते हैं तो उनका सम्मान भी होता है। आप देखें ये सम्मान समारोह। प्लीज आगे आकर तैयार रहें नेक्स्ट प्राइज करने के लिए। आई वुड लाइक टू इनवाइट एसडी फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट कैडेट राजूलाल गारवी, जेआर गुजर, जेआर शर्मा कॉलेज, मोहन कुमार, जेआर शर्मा कॉलेज, डीओ वीरेंद्र सिंह चौहान, बीएम कैडेट कॉलेज। प्लीज कम। इनके जोधों की गड़गड़ाहट के साथ इनके साहस का सम्मान करते हैं। हमारी कीर्ति अभय रहेगी। भागवत श्री दिन गाजी उत्सव की स्वर होगा, जिससे जन जन का हित होगा, इतिहास अमर उसका होगा। Second number of credit, Manoj Gujjar. कैडेट दीपक हिल, बीएम कॉलेज। यार वाला तो मचा दी भाई। ये फाइटिंग कर रहे हैं। The best firer, Sukhdeep Kanwar. कैडेट Arshil Sudev, NGR, and Cadet Vaibhav Raj. And best fighter. Bidari, gold medal, Police Control Command, और CPAE, GO Vinayak Pratap Singh Gits, SEO Vikram Singh Jha Sharma, SEO Ajay Gaur, Technologia, and Cadet T. Rama Krishna Singhani, Singh Maharana Bhopal College. आराम किया, नाम किया, वर्षों तक उन्होंने झूठ मारा, को चून संपूर्ण भगवानी पत्थर पाने को आए तो क्या आगे क्या का सम्मान करते हैं। एसईओ विक्रम सिंह राठौर, जया शर्मा कॉलेज छाड़ो। यह वह कॉलेज है जो उदयपुर में इतनी दुर्गम स्थितियों में फिर भी इनके उत्साह, उनके साहस को सम्मान करना हमारा दायित्व होता है। जय श्रीमान।
and then go to war. While defeated warrior go to war. सर्वप्रथम रणभूमि में प्रवेश करने पूर्व जीतने का प्रयास करते हैं. पिताक्षी सिंगर RCA. योगिता राठौर. Now the winner is BN College. So be ready. Drill BN College. So the bronze winner is RCA College. Kartik Gupta also RCA. For SC Singhania College. Tug of War SW next ready. Next ready. Extended us for like last 5 days. We are very thankful to the college. They have like given the whole campus, and I mean it was amazing that you just could turn up in one call. की गई और मैं समझता हूँ आपके जोशो जज्बात और सहभागिता से ये उभर कर आया जो आज शिक्षक दिवस पर मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जिस तरह से देश ने कोरोना की फर्स्ट और सेकंड लहर दोनों को बड़े करीब से देखा है और इसमें देश का हर नागरिक ने एक शिक्षक की भूमिका निभाई है और एक दूसरे को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना
मास्क पहनना और हाथ को साबुन पानी से धोना, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना, ये एक तरह से शिक्षक का ही काम है। और इसी तरह से हमारे उदयपुर जिले ने कल एक दिन में हमने 1 लाख वैक्सीन का लक्ष्य रखा था और हमने पूरी टीम, उदयपुर की मेडिकल टीम, उदयपुर का प्रशासन, सब ने मिलकर 1,26,229 डोज लगाई। इस तरह से हम कोरोना को रोक पाए हैं। एक बार पुनः शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। शिक्षक दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे। कहीं पर कुछ पंक्तियां लिखी पड़ी थी मैंने, तो किसी सोशल मीडिया साइट पर, मुझे इसके रचयिता का नाम नहीं पता, पर मैं वही सुनाना चाहूंगी आप सभी को। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। और बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। किसी ने शिक्षक से पूछा कि करते क्या हो आप, तो शिक्षक ने एक बहुत ही सुंदर जवाब दिया। सुनिए शिक्षक ने क्या जवाब दिया। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदे को बाज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदे को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। कितनी गहरी बात है। चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ, मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज ए खलीफा, बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज ए खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ, मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। 4 पंक्तियां मैंने भी लिखी है। गुरु बिना कोई ज्ञान और मान नहीं, गुरु बिना कोई ज्ञान और मान नहीं, गुरु बिना कोई शान और सम्मान नहीं, गुरु बिना कुछ शान और सम्मान नहीं। ज्ञान रूपी अमूल्य हथियार, ज्ञान भी एक हथियार ही है, ज्ञान रूपी अमूल्य हथियार भी दे लुटा, उससे सच्चा और पवित्र संसार में कोई दान नहीं, उससे सच्चा और पवित्र संसार में कोई दान नहीं। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज वाला दिन महत्वपूर्ण मेरे लिए, हैप्पी गुरु पूर्णिमा मेरे टीचर्स के लिए। लगता है भगवान ने इन्हें भेजा मेरे लिए, हर पल इन्हें याद करूं 100 साल ये जिए। इन सब ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, ठोकर भी दी लेकिन इन्होंने संभाला है। पापा ने मुझे चलना सिखाया है, मम्मी ने मुझे दुनिया से लड़ना सिखाया है। जो भी हूँ आज इनकी वजह से, ठीक ठाक रहे सब दुआ है खुदा से। ऐसे मत कर थोड़ा ढंग से, डांटा भी मुझे लेकिन प्यार भी है मुझसे। कलम रुकती नहीं जब भी इनका नाम लूं, नींद में मत रहो बेटा बोर्ड पे भी ध्यान दो। गणित का प्रश्न भी इन्होंने बताया है, a+b का होल स्क्वायर भी समझाया है। मन से मत कर डांस कर अपने दिल से, टाइट रख बॉडी को मत ढीलेपन से। बीट को पकड़ के चलो फ्लो पे थोड़ा ध्यान दे, इन्होंने समझाया मुझे शब्दों का इतिहास है। गुरु से ही वजूद मेरा, गुरु से अस्तित्व, गुरुओं का आशीर्वाद बना रहे सर पर। शिक्षा ऐसी दी जैसे द्रोणाचार्य ने अर्जुन को, शत शत नमन देश के सारे गुरुजन।